वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्रीमद्भागवत अथ त्रयोदशो अध्याय। बराह अवतार की कथा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय। सर्वकृत्वे क्रियात्मने। सर्वकृत्वे क्रियात्मने। वैराग भक्त्यात्म जयानुभावित ज्ञानाय। विद्या गुरुवे नमो नमः। दृष्टांग कोटिया भगवन् त्वया धृता विराजिते भूधर भूभूषा भूधुरा। दृष्टांग कोटिया भगवन् त्वया धृता विराजते भूधर भूषभूधरा। यथा वनिनिसरतो यथा वनानि सरतो दता। धृता मतंगजेन्द्रस्य शापत्र पद्मनि। त्रयीमयं रूपमिदं च। त्रयीमयं रूपमिदं च शौकरं भूमण्डलेन तदा धृतेन ते। भूमण्डलेन दता धृतेन ते। चकास्ति शृंगो घनेन भूयसां। कुलाचलेन्द्रस्य यथेव विभ्रमा। संस्थाप्येनां जगतस्थुषां लोकाय। पत्नीमसि मातरं पिता। विधिं चास्य नमसा सहित्वया यस्यां स्वतेजो अग्नि शिवारणवधा। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप है।
आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन को एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका ही स्वरूप है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई है। पर्वतादि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय बराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ, चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरण्य में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कहा श्रद्धा कहा श्रद्धि तान्यत मस्तो प्रभु रसाम गताया भुव विवर्हण ना विस्मयो असौ त्वयि विश्व विस्मये यो माय वेदम शास्त्रजे अति विस्मयम् विधुन्वता वेदमयम् निजम् विधुन्वता वेदमयम् निजम् वपुर्जन स्तपा सत्यनिवासिनो वयम् सटा शिखोद्धूत शिवाम्बु बिंदु विमुञ्जमाना सटा शिखोद्धूत शिवाम्बु बिंदु विमोजमाना भ्रसमीस पाविता सावे अत भ्रष्ट मतिस्तवेश सावे बतु भटन भ्रष्ट मतिस्तुवैसुतेयां कर्मणाम पारम पार कर्मणाम पारम पार कर्मणा यद्योग मायांगुण
योग मोहितम यद्योग माया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम भगवन विदेहि सम। प्रभु रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता है? किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस अत्याश्चर्यमय विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेद में विग्रह को हिलाते हैं तो हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। इस उनसे भींगकर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है, अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है। आपकी ही तो योग माया के सत्वादि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री मैत्रेय उवाच। इत्याप्यस्थीयमानस्तैर् मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वाखुराक्रांत उपाधत्ता विताउनिं सा इत्थं भगवानुर्वी विश्वक्सेनः प्रजापतिः रसाया लील्योन्नी तामप्सु न्यस्ययो हरि। रसाया लील्योन्नी तामस्यतामप्सु न्यस्यै हरि। श्री मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने में सबकी रक्षा करने वाले बराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर भी विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। या एवमेतां
ताम हरिमेद सो हरे या एवं ताम हरिमेद सो हरे कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः या एवमेतां हरिमेधसो हरे कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वीद भगवत्या श्रवीयेत वो स्तुतिं जनार्दनो अस्यासु हृदि प्रसीदति तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभो किं दुर्लभं ताभिर्लं लभात्मभिः अनन्य दृष्ट्या भजतां गुहास्यास्यं विद्यते स्वर्गितं परापरम् को नाम लोके पुरुषात् सार्वितं पुरा कथानां भगवत् कथा सुधारम् को नाम लोके पुरुषात् सार्वितं पुरा कथानां भगवत कथा सुधाम आपी कर्णांजलि फिर भवाप हाम हो विरंजित बिना नरे तरम। विदुर जी भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है। विदुर जी भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देते हैं। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंत स्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां तृतीय स्कंदे वराह प्रादुर्भाव
वराह प्रादुर्भावानुवर्णने त्रयोदशो अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम